तो आज सीएम योगी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। ये मुलाकात तब हुई जब यूपी की घोसी सीट पर उपचुनाव INDA गठबंधन बनने के बाद ये उपचुनाव 2024 की चुनावी जंग के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि 80 सीटों वाले यूपी में INDA गठबंधन की राह कतई आसान नहीं होने वाली। सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का अपडेट पीएम को दिया। यूपी पर 80 सीटों की सबसे बड़ी बाजी में पीएम मोदी योगी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो क्या पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ के लिए एक नया टास्क सेट कर दिया? इस रिपोर्ट में उत्तर। जब यूपी की एक बेहद अहम विधानसभा सीट पर INDA बनाम NDA का नैरेटिव आपस में टकरा रहा है और मऊ के घोसी में 2024 के लिटमस टेस्ट का रिजल्ट ईवीएम में बंद हो चुका है। जब देश की राजधानी में हवा भारत बनाम इंडिया पर सियासी विमर्श की शुरू हो चुकी है, जब सनातन विरोध की धारा पर INDA गठबंधन की कथित सेकुलर धारा को कसा और समझा जा रहा है, तब इन तमाम सियासी शोर के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी से मुलाकात। मोदी योगी की मुलाकात का मतलब सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता नहीं होती, बल्कि रणनीति और राजनीति के नए अध्याय की प्रस्तावना होती है। मोदी ने बुलाया है तो मुद्दा बड़ा ही होगा, विषय अहम ही होगा और विमर्श गहरा ही होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ही दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या था। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना टारगेट भी बढ़ा रखा है। लक्ष्य 2014 के 72 सीटों को तोड़ने का है। वैसे अभी जो तस्वीर यूपी की है, जो मन और मिजाज यूपी का है, वो NDA गठबंधन के लिहाज से ज्यादा मुफीद दिख रहा है। इसके पीछे वाजिब वजह है। जैसे 2 साल पहले 2022 में ही विधानसभा चुनाव में योगी की दोबारा वापसी हुई। इसके बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट बीजेपी समाजवादी पार्टी से छीन चुकी है। और सबसे अहम बात ये कि 2024 के लिहाज से यूपी में INDA गठबंधन फिलहाल बेअसर दिख रहा है। फिर चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी। तो आखिर ये दावा क्यों और कैसे, ये आपको बताते हैं। इसे समझने के लिए आपको यूपी में 2019 के लोकसभा चुनावों के वोट मीटर को देखना होगा। 2019 में पीएम मोदी को यूपी की जनता ने बम्पर वोट दिए थे। वोट शेयर करीब 49% का था, जबकि बीजेपी की तुलना में समाजवादी पार्टी को महज 18%, बीएसपी को 19% और कांग्रेस पर सिर्फ 6% लोगों ने भरोसा किया था। अब अगर INDA गठबंधन को देखें और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी INDA को मिले कुल वोट प्रतिशत को जोड़ दें, तो भी NDA को मिला वोट प्रतिशत INDA गठबंधन के वोट शेयर का 2 गुना है। वैसे भी 2024 के सियासी तापमान के लिहाज से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में पीएम योगी के लिए कई बड़े मुद्दे तैयार कर रखे हैं। हालांकि इनमें सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण का है। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होना है। संकल्पना, संकल्प और सिद्धि, इन्हीं 3 शब्द सूत्र से मोदी और योगी ने उत्तर प्रदेश में बदलाव की तस्वीर गढ़ी है। 2014 में काशी से केंद्र की सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले पीएम मोदी और 2017 में यूपी की बागडोर संभालने वाले योगी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी बेहद कम की है।
और सीएम योगी ने बदले हुए यूपी की हर तस्वीर का अपडेट पीएम मोदी तक पहुंचाया है। पिछड़े व्यक्ति के प्रति है हमारी संवेदना, किसी भ्रष्ट व्यक्ति के साथ कभी नहीं हो सकती। हमारी संवेदना किसी अपराधी और माफिया के साथ कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब बैरियर है। भ्रष्टाचार हो या किसी प्रकार की अराजकता, कोई अपराधी हो या माफिया, ये विकास के बैरियर है। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य, जर्जर लॉ एंड ऑर्डर वाला सूबा, विकास में पिछड़ा, जातिवादी राजनीति में घिरा और अंधेरे भविष्य में खड़ा दिखता था, वो अगर बदला तो इसके पीछे बड़ी वजह केंद्र और यूपी के बीच घटी दूरी है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। लखनऊ और दिल्ली के साथ रहने और चलने की वजह से INDIA गठबंधन के लिए फिलहाल यूपी में बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। योगी जब भी पीएम मोदी से मिलते हैं, उनकी कोशिश होती है कोई न कोई किताब उन्हें भेंट करने। ये वो संवाद है जो योगी का पीएम मोदी के साथ सतत है। इसी साल 14 मार्च को सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात दिल्ली में की थी, तो उन्हें भक्ति आंदोलन और उत्तर धार्मिक संकट पुस्तक भेंट की। पिछले साल 2022 में 12 अप्रैल को योगी ने पीएम मोदी को काशी का इतिहास किताब भेंट की थी। इसी तरह दिसंबर 2019 में सीएम योगी ने रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी किताब पीएम मोदी को उपहार स्वरूप दी थी। 2022 में दोबारा सत्ता हासिल करने के बाद सीएम योगी चौथी बार दिल्ली आए हैं और पीएम मोदी से मुलाकात की है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के विकास कार्यों के बारे में भी सीएम योगी ने पीएम मोदी को जानकारी दी। जनवरी 2024 में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए पीएम मोदी को योगी ने औपचारिक निमंत्रण भी दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण वाला वादा 2024 के समर में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है, जिसके निर्माण पर सीएम योगी की नजर लगातार बनी रही है। राम जन्मभूमि का मंदिर, पिछले कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्म के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। इसमें शक नहीं कि चाहे बात अयोध्या की हो, काशी कॉरिडोर की हो या फिर बदले हुए यूपी की, मोदी योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के इस बदलाव में एक अहम भूमिका निभाई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डायनेमिक नेता कहकर संबोधित किया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को अक्षरशः जमीन पर उतारने में योगी ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसकी वजह से यूपी आज एक ऊंचाई पर है और फिलहाल इंडिया गठबंधन को इससे पीछे छोड़ पाना नामुमकिन दिखाई देता है। बीजेपी INDIA गठबंधन को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का गठबंधन बताती है। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। यूपी में योगी हों या केंद्र में मोदी, दोनों ही करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर सीधे और तीखे हमले करते रहे हैं।
वहीं जातिवादी राजनीति की काट मोदी योगी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र में खोजी है और इस सूत्र पर 2014, 17, 19 और 2022 के चुनाव में यूपी की जनता ने मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात भारत। भारत हमारा देश और हम सब इसकी संतान है, भारतीय। राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता की बात, लेकिन भारत में भारत के नाम पर एक नई चर्चा शुरू हो चुकी। विपक्ष कहता है कि मोदी नाम बदलने की कोशिश में, मोदी के समर्थक कहते हैं कि मोदी पहचान लौटाने के पक्ष में। बीच में सवाल यह कि आखिरकार हो क्या रहा है, सच क्या है, झूठ क्या, सही क्या है, गलत क्या है? क्या मोदी वाकई नाम बदल रहे हैं या फिर पहचान लौटा रहे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए आपको भारत को जानना होगा, भारत की सनातन यात्रा को समझना होगा और तब आप जान पाएंगे भारत का सच, इंडिया का सच। संविधान में भारत और इंडिया दोनों नामों का जिक्र है, तो फिर विपक्ष परेशान क्यों है? 2024 के चुनाव से पहले भारत और 2024 के बाद अखंड भारत का मोदी प्लान क्या है? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय। ये भारत माता हमारा पूरा देश है। भारत माता की। अरे यार दिक्कत भारत से है या नाम बदलने से? ये वो सवाल है जिसके जवाब का इंतजार 140 करोड़ भारतवासियों को है। भारत में आज भारत के नाम पर ही भारी बवाल है। सियासी गलियारों से लेकर सड़क तक पर सवाल है। सवालों पर बात भी करेंगे, विवाद की वजह भी बताएंगे, राहुल के इंडिया गठबंधन और सनातनी मोदी के भारत के बीच का अंतर भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस नोटिफिकेशन की जिसकी वजह से यह डिबेट शुरू हुई। दिल्ली में 8 सितंबर को G20 की मीटिंग स्टार्ट होगी। 9 सितंबर को प्रेसिडेंट हाउस में स्पेशल डिनर का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को लेकर प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से इनविटेशन भेजा गया है। इनविटेशन में सबसे ऊपर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पहले प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी होता था उस पर लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस इनविटेशन से भारत नाम पर बवाल खड़ा हो गया है। 24 के इंडिया गठबंधन बनाने वालों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए तो मोदी का एनडीए भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। ये लोग इसी प्रकार की बातों में आपका ध्यान भटकाएंगे। ये कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, ये कभी खेती की बात नहीं करेंगे, ये कभी मुआवजे की बात नहीं करेंगे, ये कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये कभी नफरत की राजनीति की बात नहीं करेंगे, ये कभी प्रगति की बात नहीं करेंगे। ये केवल शब्दों के प्रपंच और जाल में आपको भटकाएंगे। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे।
देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। हमारा देश का जो नाम भारत है वो हमने नहीं रखा, हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया नाम है। अगर विष्णु पुराण पढ़ें तो विष्णु पुराण में ये श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब ये हजारों साल पहले विष्णु पुराण में लिखा गया श्लोक है। तो क्या 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत की पहचान अब बस इसी नाम से होगी? क्या भारत में एक देश, एक संविधान और भारत ही पहचान? भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां धर्म, विज्ञान और संविधान सब साथ साथ चलते हैं। दुनिया में सनातन धर्म ही भारत की पहचान है, फिर चाहे वो भारत की धार्मिक चेतना हो या फिर योगा विज्ञान। मोदी भी इसी सनातन धर्म को मानते हैं। जनेऊधारी राहुल भी इन्हीं सनातनी वोट के लिए मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सनातन 80% भारत की आत्मा में बसता है। सनातनियों का शादी ब्याह हो या फिर कोई पूजा पाठ, इसकी शुरुआत एक संकल्प से होती है। संकल्प का मंत्र कुछ इस प्रकार शुरू होता है, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते राज्ये नगरे। मतलब ये कि भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना पुराना सनातन उतना ही पुराना भारत। 80% भारतीयों का भारत और सनातन से सीधा कनेक्शन है। विष्णु पुराण कहता है, जब ऋषभ देव ने नग्न होकर गले में बांट बांधकर वन प्रस्थान किया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाया। राजा भरत के नाम ही भारत देश का नाम भारत पड़ा। एक मान्यता यह भी है कि द्वापर युग में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। और एक मान्यता कहती है कि दशरथ पुत्र और श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए, जैसे जम्बू द्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष और आर्यावर्त। तो वहीं अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया जैसे नाम दिए, लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। भारत ही वो नाम है जो वैदिक काल से अब तक चला आ रहा है। मतलब ये कि भारत ही हमारी असल पहचान है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया का नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, ये सब जानते हैं। इस बात को भारत नाम का विरोध करने वाले भी जानते हैं और सपोर्ट करने वाले भी। ये बात मोदी के एनडीए गठबंधन को भी पता है। ये बात राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले भी जानते हैं, क्योंकि 200 साल के अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में भारत की आजादी की बात थी। इसमें कहीं भी इंडिया की आजादी की बात नहीं थी, क्योंकि इंडिया नाम तो भारत को आजादी के बाद मिला है। नेहरू हो या फिर गांधी, सरदार पटेल हो या सुभाष चंद्र बोस, सबने भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम इसलिए दिया क्योंकि अंग्रेजों को भारत बोलने में दिक्कत होती थी। अब जब बात बोलचाल तक पहुंच गई है तो यहाँ एक बात और समझ लीजिए। इसी बोलचाल की परेशानी के कारण भारत को हिंदुस्तान नाम मिला। बताया जाता है कि मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी भारत आए तो वो सिंधु घाटी के रास्ते आए। अरबी भाषी लोग सा को हा बोलते हैं, इसी वजह से सिंधु हुआ हिंदू।
हिंदू में रहने वाले हिंदुस्तानी हो गए। यही हिंदू शब्द जब यूरोप पहुंचा तो यह अपभ्रंश होकर इंद्रू हो गया। सिकंदर के काल में यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज भारत आया। मेगास्थनीज ने उस वक्त भारत को लेकर एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था इंडिका, जिसमें भारत का जिक्र किया गया था। यही इंडिका अंग्रेजों के समय में इंडिया हो गया। ब्रिटिश काल में इंडिया नाम फेमस हो गया। आजादी के वक्त जो संविधान लिखा गया, उस संविधान में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा गया। भारतीय संविधान में भी इस बात का उल्लेख पहले पेज पर किया गया है। संविधान के मुताबिक भारत राज्यों का एक संघ है। इसे भारत और इंडिया दो नामों से पुकारा जाना चाहिए। आज हमारी पहचान भारत, इंडिया और हिंदुस्तान से है। हमें भारतीय या फिर इंडियन कहलाने पर गर्व होता है। ऐसे में अगर इंडिया या फिर इंडियन से दिक्कत नहीं है तो फिर प्रॉब्लम भारत और भारतवासी कहलाने पर भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल विपक्ष का INDIA गठबंधन सवाल उठा रहा है। उसके पीछे की पूरी थ्योरी प्योर पॉलिटिकल है। दरअसल मोदी विरोध में 28 दलों ने एक गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन को विपक्षी दलों ने INDIA नाम दिया है। विपक्ष को लगता है कि मोदी के राष्ट्रवाद को इंडिया नाम से विपक्ष टक्कर दे पाएगा। सनातनी मोदी के विरोध में राष्ट्रवाद की नई लकीर खींच पाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के इनविटेशन में जो लिखा गया है, उससे विपक्षी गठबंधन सन्नाटे में चला गया है। जो राहुल गांधी कल तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, जो मोदी विरोधी जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का नैरेटिव सेट कर रहे थे, मोदी ने उनकी पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ दी है। तो संकल्प में आज सिर्फ इतना ही। छोटे से ब्रेक का वक्त है। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। नमस्कार।